दोस्तों, आखिर बिहार में राहुल गांधी ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेला कि इंडिया गठबंधन की टूट की खबरें देने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया अब खामोश है। आखिर देर रात नीतीश कुमार का राहुल गांधी को फोन क्या इंडिकेशन करता है? एक और सवाल, क्या बीजेपी सचमुच 30 सीटों पर सिमट जाएगी? 224 घंटे पहले तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो गठबंधन बिखरा दिख रहा था, वो अब पहले से ज्यादा मजबूत कैसे हो गया? आखिर राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दूसरे समुदायों के लिए ऐसा क्या कदम उठाया कि तेजस्वी यादव खुशी से उछल पड़े? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के बीच कोई अंदर खाने की बातचीत हुई है? क्या कोई डील हुई है जिसकी गूंज अब सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है? दोस्तों, इन सवालों को परत दर परत खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, बीते 24 घंटे में बिहार की सियासत में ऐसा कुछ हुआ जिसे समझना जरूरी है। यह वही बिहार है जहां हर चुनाव एक नया समीकरण बनाता है और हर समीकरण के पीछे एक कहानी छिपी होती है। अभी कुछ दिन पहले तक मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था बिहार में इंडिया गठबंधन टूट गया। वजह क्या थी? महज कांग्रेस के एक विधायक का बयान कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बस फिर क्या था? मीडिया हाउसेज ने इसे हाथों हाथ लिया। कहा गया कि कांग्रेस और आरजेडी अब अलग अलग रास्ते पर है, इंडिया गठबंधन धराशायी हो गया और एनडीए की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राहुल गांधी ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सारी अटकलों को धूल चटा दी। दोस्तों, खबरें हैं अंदर खाने की जो शायद आपको बड़े बड़े न्यूज चैनल पर ना मिले। सूत्रों की माने राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा दिल दिखाया। 2020 में कांग्रेस ने बिहार विधानसभा में 70 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी और नतीजा सिर्फ 19 सीट जीते। स्ट्राइक रेट कमजोर रहा। उस वक्त लालू जेल में थे, तेजस्वी के कंधों पर जिम्मेदारी थी और दिल्ली से बिहार को देखने वाले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 70 सीटें हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या उन 70 सीटों पर कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार थे? क्या वो लड़ाई लड़ने की स्थिति में थी? जवाब है नहीं। नतीजा यह हुआ कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। अगर कांग्रेस 30 से 35 सीटें भी जीत लेती तो शायद आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नीतीश ने 43 सीटों के साथ सरकार बना ली। लेकिन अब राहुल गांधी ने सबक लिया। इस बार उनकी रणनीति अलग है। खबर है कि कांग्रेस इस बार 70 नहीं बल्कि 50 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। जी हां दोस्तों, 50 सीटों पर। और यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। राहुल गांधी का मकसद साफ है, सीटें कम कर लो लेकिन जीत का स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। उन इलाकों में लड़ो जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां उनके पास बढ़िया उम्मीदवार है। 20 सीटें छोड़कर बाकी सहयोगियों को मजबूत करने की रणनीति, यानी कि एक तीर से कई निशाने। पहला, तेजस्वी यादव को ज्यादा सीटें मिलेंगी जिससे उनकी पार्टी का हौसला बढ़ेगा। दूसरा, इंडिया गठबंधन का बिखराव रुकेगा और तीसरा, बीजेपी को हराने का रास्ता साफ होगा। अब सवाल यह है कि जब एक तरफ कांग्रेस का विधायक 243 सीटों की बात कर रहा है तो यह 50 सीटों की बात कहां से आई? दोस्तों, यह सियासत का खेल है। 243 सीट की बात एक संदेश थी। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को हताश होने देना नहीं चाहती। अगर अभी से कह दिया जाए कि हम सिर्फ 50 सीटों पर लड़ रहे हैं तो बाकी सीटों पर कांग्रेस का वोटर, कार्यकर्ता बिखर सकता है। लेकिन अंदर खाने की रणनीति अलग है और इसी रणनीति के बीच एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, नीतीश कुमार और राहुल गांधी की बातचीत। दोस्तों, चौंकिए मत, इस बातचीत का पूरा ब्यौरा अभी सामने नहीं आया, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में नीतीश एक ऐसा नाम है जिन्हें ना बीजेपी नजरअंदाज कर सकती है ना आरजेडी। क्या नीतीश ने कोई संकेत दिया? क्या तेजस्वी और लालू के साथ उनकी कोई अंदर खाने की डील है, या फिर राहुल गांधी ने नीतीश को कोई ऐसा ऑफर दिया जो आने वाले दिनों में सियासी भूचाल ला सकता है? यह सवाल अभी भी हवा में है, लेकिन एक बात साफ है, राहुल गांधी का यह कदम, यह कुर्बानी तेजस्वी को खुश कर रही है, लालू प्रसाद यादव को भरोसा दे रही है और नीतीश शायद ये सोच रहे हैं कि अगर विपक्ष मजबूत हुआ तो उनके लिए भी पलटी मारने का रास्ता खुला रहे। तो दोस्तों, क्या ये रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ेगी? कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी इस बार 30 सीटों पर सिमट जाएगी। सच क्या है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने गुजरात में जो हलचल मचाई उसे बिहार में दोहराने की कोशिश की है।
वहां बीजेपी हिली, यहां भी हिल सकती है। इंडिया गठबंधन इस बार पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। राहुल का मास्टर स्ट्रोक, उनकी कुर्बानी, नीतीश से बातचीत, ये सब मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है। नीतीश कुमार और राहुल गांधी की बातचीत का असली मतलब क्या है, इसका खुलासा अगले कुछ दिनों में होगा। लेकिन इतना तय, बिहार का चुनाव अब सिर्फ सीटों का खेल नहीं रहा, यह रणनीति का खेल है, कुर्बानी का खेल है और सबसे बढ़कर जनता के भरोसे का खेल है। तो आप क्या सोचते हैं, बीजेपी सिमटेगी या इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा? जवाब हमें कमेंट्स कर जरूर दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।